नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रिपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कक्षा 10 में अध्याय 1 पद्य भाग में सूरदास पढ़ाते आ रहे हैं, तो जिसमें मैंने पहला पद पढ़ाया था, दूसरा पद भी पढ़ा दिया था, उसका व्याख्यान करा दिया था, तीसरा भी आपका पूर्ण हो चुका था पद्य भाग में। अब है चतुर्थ पद, सूरदास जी का जो चतुर्थ पद है, अंतिम पद है पाठ का, जिसके अंदर उद्धव द्वारा गोपियों को योग साधना का उपदेश दिया जा रहा है और जिसमें गोपियाँ उस योग साधना के उपदेश को अस्वीकार कर रही है। ये इस पद्य चतुर्थ पद के अंदर बताया गया है। तो इसमें उद्धव श्री कृष्ण को बुलाकर योग साधना का उपदेश दिए जाने पर गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपियाँ कह रही हैं, उद्धो मन माने की बात, कि हे उद्धव जो है श्री कृष्ण का एक दूत संदेश लेकर आते हैं, तो उद्धव वो हैं, यानी श्री कृष्ण के संदेशवाहक। तो गोपियाँ कह रही हैं उनके योग साधना के उपदेश को अस्वीकार करते हुए क्या कह रही हैं? उद्धो मन माने की बात, हे उद्धव, हमें श्री कृष्ण जैसे भी हैं हमारे प्रिय हैं, ये तो मन के मानने की बात है, ये तो मन के मानने की बात है। श्री कृष्ण जैसे भी हैं हमारे प्रिय हैं और जिसमें मन लग जाता है उसको वही अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण कैसे भी हों वो हमारे प्रिय हैं। ठीक है, तो आगे गोपियाँ क्या कह रही हैं इसमें? दाक छुआरा छाड़ अमृत फल, दाक छुआरा छाड़ अमृत फल, विष खारा विष खात। यानी गोपियाँ एक उदाहरण से उद्धव को समझा रही हैं कि दाक यानी अंगूर, छुआरा अंगूर और छुआरे, छाड़ अमृत फल, अमृत फल यानी संसार के अंदर अंगूर और छुआरों का बहुत सारे अमृत फल हैं इस संसार में मौजूद हैं। विष कीड़ा विष खात, विष कीड़ा यानी एक जहर को पीने वाला कीट होता है, जहर खाने वाला कीट होता है विष कीड़ा। कीड़ा मतलब कीट, तो जहर का कीट, तो जहर का कीट विष खात यानी जहर का जो कीट होता है उसको जहर ही पसंद आता है। संसार में अंगूर और छुआरे जैसे अमृत फल मौजूद हैं, फिर भी विष का कीट विष ही पसंद करता है। तो उसी तरीके से श्री कृष्ण जैसे भी हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ दाक का मतलब क्या होता है? अंगूर, किशमिश भी कह सकते हैं इसको, अंगूर। छुआरा, छुआरे होते हैं, छुआरे, ठीक है। विष कीड़ा का मतलब होता है विष, जहर का कीट, जहर का कीट, जहर खाता है उसको, जहर का कीट। और विष का मतलब होता है जहर, खात यानी खाना। ठीक है, आगे क्या कह रही है गोपियाँ?
ज्यों चकोर को देई कपूर कोऊ, ज्यों चकोर को देई कपूर कोऊ तजी अंगार अगाध। अब दूसरा उदाहरण लेकर गोपियाँ उद्धव को समझा रही हैं कि ज्यों चकोर को देई कपूर कोऊ, यानी चकोर एक पक्षी होता है। चकोर क्या होता है? एक पक्षी है जो हमेशा जलते हुए अंगारों को ही पसंद करता है खाने में। जलते हुए अंगारों को खाने वाला एक चकोर पक्षी होता है। तो ज्यों चकोर को दे कपूर कोऊ, कि जिस प्रकार शीतल और सुगंधित कपूर चकोर के सामने कितना ही रख दो, ताज अंगार अगाध, फिर भी वो क्या है, जलते हुए अंगारे खाना ही पसंद करेगा। उनको क्या करेगा? त्यागेगा। यानी जो सुगंधित और शीतल कपूर चाहे जितना ही तुम चकोर के सामने चुग्गा दे दो, लेकिन वो खाएगा क्या? खाएगा केवल जलते हुए अंगारे। यानी उसको क्या पसंद है? जलते हुए अंगारे ही खाना पसंद है, चाहे भले उसके सामने चाहे सुगंधित शीतल कपूर जैसा कोई भी चुग्गा रख दो। तो उसी प्रकार से गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण जैसे भी हैं वो हमें अच्छे लगते हैं। आगे गोपियाँ क्या कह रही हैं? मधुप करत घर फोर काट में। मधुप यानी भौरा होता है। मधुप यानी क्या होता है? भौरा, जो काला कीट होता है, भौरा, जो कभी कभी घरों में भी आवाज़ करता हुआ आ जाता है। तो मधुप करत घर फोर काट में, क्या भौरा जो होता है एक कठोर लकड़ी, काट यानी लकड़ी, कठोर लकड़ी, कठोर लकड़ी, फोर यानी छेद कर, फोर यानी छेद कर, फोर यानी फोड़ना भी होता है, तो वहाँ पर छेद कर। तो मधुप करत घर फोर काट में, यानी भौरा जो होता है अपना घर कठोर लकड़ी में छेद करके बना लेता है। चाहे वो कितनी कठोर लकड़ी हो, उसमें छेद कर देता है और अपना घर बनाता है। आगे क्या करेगा? बंदत कमल के पात, बंदत, बंदे थे नहीं, बंद जाना, लेकिन भौरा अगर कमल के कोमल पंखुड़ियों में बैठ जाए तो वहाँ पर वो कैद हो जाता है। वहाँ पर क्या हो जाता है? कैद, यानी बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार जैसे कठोर लकड़ी में तो वो अपना घर बनाने में सक्षम होता है, यानी अपने घर को कठोर से कठोर लकड़ी की होगी उसको भी उसमें छेद कर देता है, लेकिन एक कमल का कोमल जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके अंदर वो कैद हो जाता है। तो गोपियों का कहने का मतलब क्या है? गोपियों का कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण हैं, वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं और उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या करें? देखो, कमल, कमल के पात यानी क्या होता है? पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ, ठीक है। अंगार यानी खीरे, जलते हुए, जलते हुए खीरे। अब आगे देखो, गोपियाँ क्या कह रही हैं? ज्यों पतंग हित जान आपनो, ज्यों पतंग हित जान आपनो दीपक सु लपटात। यानी जिस प्रकार, जो यानी जिस प्रकार पतंगा, पतंगा एक होता है जो दीपक की लो के चारों तरफ मंडराता रहता है। रात के वक्त अगर घर में कोई दीपक जला हुआ है तो उसके चारों तरफ कुछ कीट आते हैं तो उसको कहते हैं पतंगा। वो उसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो पतंगा एक कीट होता है, लो का एक कीट। लो यानी ज्वाला,
अग्नि, दीपक की बत्ती का जो अग्नि होती है। तो ज्यों पतंग हित जान आपनो, कि एक पतंगा जो होता है वो दीपक की लो को भी अपना सब कुछ समझता है। दीपक सु लपटात, और वह उसके दीपक के चारों तरफ घूमता हुआ और दीपक की लो की ज्वाला में ही अपना जीवन काल समाप्त कर देता है। यानी वो उसके अंदर ही घूमता हुआ और दीपक की लो में जाकर भस्म हो जाता है। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण के बारे में गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे जो कृष्ण श्री कृष्ण हैं, चाहे कितने भी कैसे भी हों, लेकिन हमें उनको हमेशा हृदय में बसाए रखते हैं और श्री कृष्ण के बिना हम रह नहीं सकते हैं। अब क्या आगे देखो, गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास जाको मन जासो सोई ताय स्वाद। यानी सूरदास जी के वर्णन अनुसार, सूरदास जाको मन जासो सोई ताय सुहाग। सूरदास जी के वर्णन अनुसार गोपियाँ कह रही हैं कि जिसका मन जिसमें लग जाए, जाको मन जासू, यानी जिसका मन जिसमें लग जाए, सोई ताय स्वाद, यानी उसको वही सुहाता है, यानी वही अच्छा लगता है। तो जिस प्रकार गोपियों का मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है, तो उनको गोपियों को श्री कृष्ण जैसे भी हैं वो उनको सुहाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो उसी प्रकार से ये गोपियाँ जो हैं उद्धव के जो योग साधना का उपदेश है उसको अस्वीकार करती हुई कह रही हैं कि हमें योग साधना की ज़रूरत नहीं है, हमें तो जैसे भी हैं हमारे श्री कृष्ण, हमें हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण में लगा हुआ है। तो दीपक सु लपटात, दीपक जो होता है लो, जो घरों के अंदर दीपक जलाया करते हैं, लपटात यानी लपेटे हुए, लपेटे, लपेटना, ठीक है। तो इस प्रकार ये चौथा पद सूरदास जी का है, जो इस सूरदास पाठ अध्याय 1 के अंदर लास्ट चौथा पद था, जिसको मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। आगे की वीडियो में हम दूसरा अध्याय लेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जितना भी मैंने समझाया है उसको आप पढ़ें, सुने और शब्दार्थों को अपनी कॉपी में भी नोट करें। ये जितना भी आपको ऑनलाइन एजुकेशन में बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुने और आप शिक्षा से जुड़े रहें। धन्यवाद।